is now divided in two range. One range is minus pi to 0 and that for function f1 is minus pi. तो 1 upon pi minus pi to 0 minus pi to 0 यहाँ लिखेंगे minus pi to 0 and f की जगह लिखेंगे minus pi sin n x dx and plus 1 upon pi और f फंक्शन की जगह यहाँ लिखेंगे रेंज चूँकि 0 से पाई है x इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें माइनस पाई को हमने बाहर निकाला तो ये हो गया माइनस पाई बाई पाई और अंदर बचेगा केवल साइन एन एक्स। तो साइन एन एक्स का इंटीग्रल साइन थीटा का इंटीग्रेशन कास माइनस कास थीटा होता है तो साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एन एक्स बाई एन होगा और लिमिट है माइनस पाई टू 0 एंड प्लस। अब इसका इंटीग्रल देखिए ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट फर्स्ट फंक्शन u एंड v तो इसका आप बाई पार्ट का रूल लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन गुणे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एन एक्स का माइनस कास एन एक्स बाई एन एंड माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का 1 एंड इस टोटल जो ब्रैकेट पार्ट है इसका पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस पहले से है और कास का इंटीग्रल साइन होता है साइन एन एक्स बाई एन और एक एन पहले से इसलिए एन स्क्वायर हो गया and enclose this in bracket and limit will be 0 to pi. After that now you have to substitute the limit. तो फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पाई से पाई रिजेक्ट होकर यहाँ और ये माइनस भी हमने बाहर कर लिया यहाँ प्लस हो गया और कास एन 0 बाई एन माइनस कास एन माइनस पाई बाई एन ये ब्रैकेट क्लोज किया हमने और फिर इसमें सेकंड लिमिट में देखिए 1 upon पाई। तो अब आप ये माइनस एक्स माइनस कास एन एक्स बाई एन को माइनस पहले लिख दिया हमने एक्स की जगह लिखना है आपको पाई और कास एन पाई बाई एन और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो साइन एन पाई बाई एन स्क्वायर। लिमिट देखिए मैं पुट कर रहा हूँ सेकंड पार्ट की फर्स्ट की है सेकंड 1 upon पाई एक्स की जगह आपको लिखना है पाई तो माइनस हमने पहले लिख दिया माइनस पाई कास एन पाई बाई एन एंड माइनस माइनस प्लस साइन एन पाई बाई एन स्क्वायर इन वन ब्रैकेट एंड नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस लोअर लिमिट 0 इन दिस प्लेस एंड ऑल गिवन फंक्शन तो 0 इंटू कास एन 0 बाई एन एंड प्लस माइनस माइनस प्लस साइन एन 0 बाई एन स्क्वायर। तो इसकी यहाँ 0 है इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी इस साइन एन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इस प्रकार जो हमने वैल्यू निकाला यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू 0 होगी ये नो कास एन 0 है तो कास एन 0 मीन्स कास 0 1 upon एन और माइनस कास एन माइनस पाई मीन्स माइनस कास माइनस एन पाई होता है तो कास माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है इसलिए इस माइनस का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कास एन पाई को की वैल्यू हम लिखेंगे अभी बताया था माइनस 1 पावर एन अपॉन एन इन वन ब्रैकेट एंड देन सेकंड ब्रैकेट इज गोइंग टू स्टार्ट तो 1 upon पाई इन ब्रैकेट यहाँ पर माइनस पाई कास एन पाई बाई एन तो माइनस पाई और कास एन पाई की वैल्यू माइनस 1 upon एन एंड प्लस साइन एन पाई इसकी वैल्यू 0 होती है इन वन ब्रैकेट एंड माइनस 0 कास एन 0 बाई एन इसकी भी 0 इसकी भी 0 ये इस तरह 0 हो गया। तो यहाँ पर 1 upon एन एंड माइनस 1 पावर एन बाई एन और ये जो है यहाँ पर केवल यही बचेगा ये सब 0 हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये माइनस साइन के साथ इस पाई को हमने इसे रिजेक्ट कर दिया माइनस 1 पावर एन अपॉन एन यहाँ लिख दिया ये दोनों सेम है ये जुड़ जाएंगे तो यू विल गेट 1 upon एन माइनस 2 इंटू माइनस 1 पावर एन बाई एन टेकिंग 1 upon एन कॉमन तो इसको ऐसे लिख देंगे दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एन। नाउ you can find the Fourier expansion putting these value of a0 an and bn in the Fourier series formula. So now Fourier series formula is here pi square by n square by pi था तो now fx is equal to a0 by 2 and summation n equal to 1 to infinity and an cos nx and summation n equal to 1 to infinity
and bn sin n x. Now we have to put this value in this given Fourier series फार्मूला। तो कैसे इसको एक्सपेंड होगा वो आप देखिए, आप तुरंत अभी सीखेंगे। हम क्रम से सारी वैल्यूज इसमें पुट करने जा रहे हैं। देखिए ए एन की वैल्यू π/2 है, तो दिस एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू -π/2 -π/2, ये हो जाएगा -π/4 एंड प्लस ए एन की वैल्यू है आपकी -2 अपॉन n स्क्वायर पाई एंड कास n पाई, और ये है 1 to इन्फिनिटी एंड प्लस 1 to इन्फिनिटी। बी एन की वैल्यू है, तो ये बी एन की वैल्यू है 1 अपॉन n इन ब्रैकेट 1 - 2 - 1 पावर n इंटू साइन n x। इन सब का विस्तार करना है। तो पहले इसमें देखिए फर्स्ट टर्म विल बी -π/4, और इसमें देखिए इस -2 को आप चाहें तो परमानेंट बाहर लिख सकते हैं, यहाँ 1 कर दें, तो -2 इन ब्रैकेट पुटिंग n इक्वल टू, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट ओनली ऑड वैल्यू, क्योंकि हमने लिखा है कि यह ऑड के लिए होता है, इवन के लिए 0 होता है। तो नाउ यू कैन पुट ओनली 1 3 5 7, तो पुटिंग n इक्वल टू 1 यू विल गेट 1 अपॉन। अब इसमें देखिए जैसे पाई भी है, पाई इज आल्सो कांस्टेंट, तो इसको भी बाहर लिख सकते हैं आप, यहाँ भी हम बाहर लिख दे रहे हैं, तो -2 अपॉन पाई कॉमन करके लिख देंगे। तो यहाँ पुटिंग n इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन 1 इंटू कास x, कास 1x मीन्स x, एंड प्लस 1 अपॉन n की वैल्यू अब 3 लिखेंगे, तो 3 स्क्वायर एंड कास 3x, एंड 5 लिखेंगे 1 अपॉन 5 स्क्वायर कास 5x, and again 1 upon 7 square and cos 7x only, and so on. This is the expansion of the part cos term. Now you have to find the expansion of sin term. इसमें देखिए इसमें कुछ भी नया नहीं है, आपको सबको निकालना है, वो क्या निकलेगा उसमें इसका थोड़ा सा ये वैल्यू इसकी टेढ़ी है, इसलिए सब में लिखना पड़ेगा। जैसे पुटिंग n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 इन ब्रैकेट 1 - 2, तब ये देखिए -1 है, तो -1 की पावर 1 लिखेंगे तो माइनस ही रहेगा, तो -1 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 माने 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 3 एंड साइन x ओनली। और फिर नेक्स्ट टर्म देखिए पुटिंग n इक्वल टू, अब इसमें ऑड इवन नहीं सभी लिखना है, तो 2, तो 1/2 एंड इन ब्रैकेट, अब इसमें हम यही लिख करके सीधे यहाँ वैल्यू निकाल कर आपको दिखाते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए 2 लिखना है, तो 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 1 - 2 एंड -1 पावर 2, तो जब यहाँ पर -1 की पावर 2 होगी तो प्लस हो जाएगा, तो +1 इंटू -2 -2, 1 - 2 मीन्स -1, तो -1 अपॉन 2 होगा, तो ये हो जाएगा -1/2 एंड साइन 2x। अब यहाँ पर देखिए हम 3 पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ 3 पुट करेंगे तो यू विल गेट 1 अपॉन 3 इन ब्रैकेट 1 - 2 -1 पावर 3, तो जैसे 3 लिखेंगे तो ये माइनस ही होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू -1 -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा, 2 + 1 3/3, तो यहाँ हो जाएगा 3/3 साइन 3x। एंड एक और लिख देते हैं 4 लिखेंगे तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 लिखने पर ये प्लस हो जाएगा, तो +1 इंटू -2 हो जाएगा, तो 1 - 2 इक्वल टू -1/4, तो ये हो जाएगा -1/4 एंड साइन 4x एंड सो ऑन। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ फोरियर सीरीज। आप देख रहे हैं कि इसमें 3 पार्ट है। दिस f(x) इज इक्वल टू -π/4 एंड -2/π इंटू cos x प्लस 1 अपॉन 3 क्यूब। यहाँ 1 का भी आप क्यूब स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर टर्म हर जगह है, जैसे 1 लिखेंगे तो भी, 3 लिखेंगे तो भी। 1 अपॉन 1 स्क्वायर cos 1x, cos 3x, cos 5x, cos 7x, और साइन का एक्सपेंशन होगा, ये तो रहेगा ही नहीं, 3 sin x
-1/2 sin 2x प्लस ये भी चाहें तो 3 काट दें तो ये होगा sin 3x और 1/4 ये प्लस होगा, यहाँ -1/4 sin 4x, इस तरह साइन का। दिस इज द फोरियर सीरीज, इसको लिख दीजिए इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 है, इसे ध्यान से आपको देखना है। तो इसमें सवाल में एक चीज़ और इन्होंने पूछा था कि प्रूव दैट, ये तो फोरियर सीरीज आपका अगर वो प्रूव करने के लिए उसमें सवाल में दिया गया है कि प्रूव दैट π²/8 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर एंड 1/7 स्क्वायर। ये प्रूव करने के लिए दिए हैं, लेकिन अगर ये प्रूव करने के लिए न दिए होते तो बस यही आपका आंसर है, ये आपको रिमेंबर करना है। तो अब मेन चीज़ मुझे आपको ये बतानी है, इतने संघर्षों के बाद हम जो मुझे बताना था उस पॉइंट पर मैं आ गया हूँ कि अब ये प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं कि प्रूफ दैट π² इक्वल टू 1/1 स्क्वायर 1/3 1/5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो मान लीजिए मेरे में ये फोरियर, ये कहीं आपको अलग से प्रूफ नहीं करना है, आपको जो आपने फोरियर सीरीज निकाला है उसी फोरियर सीरीज में आपको मैनिपुलेशन करनी है, सोचना है कि वो टर्म x की वैल्यू, इसमें कहीं x दिखाई नहीं दे रहा है। इट मीन्स इन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन यू हैव टू एलिमिनेट द x बाय पुटिंग सम एप्रोप्रिएट वैल्यू। आपको कौन सी वैल्यू लिखनी है कि आपका जो सिद्ध करने वाला ये टर्मोलॉजी है ये मिलने के चांसेस प्रबल हों। तो इसमें 1/2 3 स्क्वायर 5 7 स्क्वायर है। हमारे फोरियर सीरीज में जो कास सीरीज है उसमें इस तरह के टर्म 1/1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 7 दिखाई दे रहे हैं। अगर इनका जो न्यूमरेटर है सारे न्यूमरेटर 1 1 बन जाएं तो ऐसा तभी बन सकता है जब हम x इक्वल टू 0 पुट करें। x इक्वल टू 0 पुट करने से ये सारे कास 0 कास 3 0 कास 5 0 कास 7 0 सब की वैल्यू 1 होगी, लेकिन साइन x साइन 2x साइन 3x ये सब 0 बन जाएंगे। यहाँ से मेरा काम सिद्ध हो जाएगा। तो पुटिंग, अब यहाँ पर हम पुट करेंगे कि पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, इन सारे इक्वेशन में हम 0 पुट करेंगे। तो यहाँ लेफ्ट में लिखना है f0 इज इक्वल टू -π/4 एंड -2/π, और ब्रैकेट टर्म देखिए मिल रहा है 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर एंड 1/5 स्क्वायर एंड 1/7 स्क्वायर एंड सो ऑन। और ये सारे टर्म साइन के ये सब 0 0 हो जाएंगे, इनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अभी भी यह मेरा प्रूफ नहीं हो रहा है कि हाउ यू कैन प्रूव दैट दिस π² इज इक्वल टू दैट। इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमें आपको ये यहीं पर जो थोड़ी देर पहले हमने शुरू में बताया था कि एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो जो फंक्शन की वैल्यू f(x) होती है वह डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पर लेफ्ट और राइट लिमिट के मीन के बराबर होती है। तो इसे मुझे मिटाना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि नीचे मैंने लिखा हुआ है, इसलिए करने की मुझे ज़रूरत है। तो आइए हम उस चीज़ को आपको समझाते हैं, इसे ध्यान से आप समझिए, और सारे प्रॉब्लम्स में इसी तरह का एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि f0 हमारा f(x) है यह, और हमने आपको ग्राफिकली समझाया था, ध्यान से देखिए कि फ्रॉम -π टू π, -π की वैल्यू जब -π से 0 होगी तो फंक्शन जो है यह की वैल्यू -π होगी, और जब x की वैल्यू 0 से π होगी इधर राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन में, तब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू इस तरह बढ़ेगी। ऐसे इसको हमने f2x कहा था, इसको f1x बताया था। तो हमने टोटल फंक्शन में तो x इक्वल टू 0 लिख दिया फोरियर सीरीज में। फोरियर सीरीज में 0 लिखने पर हमको यह मिल गया। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन विल बी इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ लेफ्ट एंड राइट लिमिट एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पर यह कर्व मेरा यहाँ डिसकंटिन्यूअस है, तो सारी की फोरियर सीरीज इस पॉइंट पर माने x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि x इक्वल टू 0 ही आपने लिख कर बनाया है,
इसका मतलब फंक्शन x इक्वल 0 पर ही डिसकंटिन्यूअस है। इसीलिए इसी पॉइंट पर हम दोनों फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे ज़रा देखिए। तो हमको इसकी लिमिट बनानी होगी, दिस f0 दैट विल बी इक्वल टू 1/2 एंड लिमिट एट h टेंड टू 0 ऑफ f0 प्लस 0। तो 0 आप जब यहाँ पर 0 से माइनस डायरेक्शन में 0 माइनस h लेंगे, माइनस h टेंड टू 0, इसका मतलब f0 पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ निगेटिव डायरेक्शन में माइनस पाई है। 0 पर निगेटिव डायरेक्शन में इसकी लेंथ माइनस पाई है और लिमिट h टेंड टू 0 राइट डायरेक्शन में यह फंक्शन तो आके जैसे ही अगर यहाँ तक की दूरी h लेते हैं, h को 0 टेंड करते करते जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे ये चीज़ यहाँ सिमट जाएगी, तो मतलब ये फंक्शन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इसको हम सिम्बोलिकली लिखते हैं f0 प्लस 0, यही है इसका तरीका। तो यहाँ पर यू आर सीइंग दैट हाफ f0 माइनस h की वैल्यू माइनस पाई लिखेंगे और इसकी वैल्यू 0 लिखेंगे ऐसे। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। तो नाउ f0 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 अकॉर्डिंग टू लिमिट, मीन ऑफ लिमिट। इसकी लेफ्ट लिमिट माइनस पाई है, राइट लिमिट 0 है, क्योंकि राइट साइड में फंक्शन बेंड करते हुए 0 पर आता है और लेफ्ट से 0 पर नहीं जाता, वो इस कर्व को माइनस पाई डायरेक्शन पर टच करता है। तो इसलिए वैल्यू आ गई। तो नाउ इन द इक्वेशन थर्ड, इसको थर्ड मानिए, इक्वेशन 3 में लेफ्ट में जो f0 है उसके स्थान पर आपको माइनस पाई बाई 2 पुट करना है। तो देन माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 एंड माइनस पाई बाई 2 इन ब्रैकेट 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर एंड 1/7 स्क्वायर एंड सो ऑन। मैं इसके आगे ऊपर लिखता हूँ ताकि आप देख सकें। तो नाउ इस माइनस को आप इधर लाएं, माइनस पाई बाई 2 एंड प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 2/पाई इन ब्रैकेट 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये देखिए माइनस पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 4 है, इसमें से हट जाएगा तो यहाँ माइनस पाई बाई 4 बचेगा और इक्वल टू माइनस 2/पाई है। तो ये माइनस बोथ साइड से रिजेक्ट कर देंगे, पाई का इधर गुणा कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, 2 का डिवीजन कर देंगे, यहाँ नीचे 8 हो जाएगा। मैंने कैसे किया, मैं जल्दी कर दिया, फिर मैं लिख देता हूँ। ये है इसकी वैल्यू होगी माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 2/पाई। ध्यान से देख लीजिए, 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर एंड 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इस पाई का ये माइनस माइनस दोनों रिजेक्ट होंगे, प्लस हो जाएंगे और इस पाई को इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा पाई स्क्वायर, फिर इस 2 का डिवीजन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 इक्वल टू 1/1 पावर 2, 1/3 पावर 2 एंड 1/5 पावर 2 एंड 1/7 पावर 2 so on. Hence proved. अब हम कल से जो है ऑड और इवन फंक्शन पर एक लेक्चर रखेंगे और उसके बाद फिर आगे बात करेंगे और तब हम आगे इसका एक और टॉपिक है उसको कंसीडर करेंगे। यही स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 3 फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में आपको बताने वाले हैं कि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो सबसे पहले हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है और उसको हम कैसे समझेंगे और उसकी वैल्यू फोरियर सीरीज से कैसे रिलेटेड है। तो आइए हम कंसीडर करते हैं कि एक ये हाफ पीरियड, इसके आगे ये मान लीजिए पूरा पीरियड बना करके इस तरह हम आगे ले चलते हैं। तो ये मेरा जो फंक्शन है वह इस हाफ पीरियड में एक जगह डिसकंटिन्यूअस है। एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस लेफ्ट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज x0। तो x0 पर यह f1 फंक्शन लेफ्ट साइड का और राइट साइड का f2 फंक्शन एक दूसरे से टच नहीं करते।
या उनके फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है, तो इस तरह के फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। बट हमने पहले से आपको बताया है कि बट आल्सो इन द कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी यू कैन फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन आल्सो, इनका भी आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो लेकिन डिरिचलेट कंडीशन एक इसमें है, डिरिचलेट ने इसमें रिसर्च रखी है कि एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी द लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट, जैसे x0 है तो x0 से वेरी स्मॉल डिस्टेंस कंसिडरिंग h, तो हम इसको x माइनस x0 बोलेंगे। x0 विल बी वेरी नियर टू x0 और यह माइनस h होगा और इधर से हम प्लस h कंसिडर करेंगे जो कि x0 से राइट हैंड साइड में बहुत नज़दीक होगा। तो x माइनस x0 लेफ्ट लिमिट और x प्लस h0 राइट लिमिट के रूप में हम कंसिडर करके इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम जब x0 माइनस h की लिमिट निकालते हैं तो यह f लंबाई बताएगा, x0 प्लस h लिमिट निकालते हैं तो यह p लंबाई बताएगा, और दोनों को हम ऐड करके उसका मीन निकालते हैं, मीन्स उसमें 2 का डिवीजन करते हैं, तो वह नियर अबाउट PC के बीच और इस आधार से सटी कुछ इस तरह की डिस्टेंस बताता है जो कि दोनों का एवरेज होता है। और यह देखा गया है मैथमेटिकली कि इनकी वैल्यू फोरियर सीरीज एक्सपेंशन के बराबर होती है। कहने का मतलब ये जो f(x) की मीन वैल्यू है जो हमने लिखा है दिस हाफ लिमिट h टेंड टू 0 f1 x0 माइनस h प्लस लिमिट h टेंड टू 0 f2 माने राइट लिमिट है, राइट लिमिट को इस पॉइंट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट के प्लस h, वहाँ h की वेरी ये कहने के लिए मेथड है बट वैल्यू यही रखी जाती है दोनों में। तो इनकी दोनों की लिमिट निकाल कर इसको जोड़ते हैं और 2 का डिवीजन करते हैं तो ये बनेगा FC प्लस FP। तो इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो इसके मध्य की कोई दूरी आती है। मैं ये कह रहा था कि ये फोरियर सीरीज एक्सपेंशन जो होता है उसके बराबर होता है, मतलब कि जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में आपने पढ़ा f(x) इक्वल टू a0/2 एंड प्लस समेसन n इक्वल टू 1 to infinity एंड an cos nx एंड प्लस समेसन n इक्वल टू 1 to infinity एंड bn sin nx इसके बराबर होता है। At the point of discontinuity the limit left and right limit mean is equal to Fourier series expansion, याद रखिए। तो इसको हम एक प्रॉब्लम ले करके इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो एक टेक्निकल पॉइंट है। हम 1-2 प्रॉब्लम पे इस टेक्निकलिटी को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इस प्रॉब्लम एक कंसीडर करते हैं, उसका A0 और an। इसमें भी देखिए जो पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि गिवन प्रॉब्लम द प्रॉब्लम विल बी गिवन इन 2 or more सब रेंज टू कंसीडर ए प्रॉब्लम। एग्जाम्पल नंबर 4 इन द ओल्ड बुक, जो आपके हाथ में किताब होगी लाइब्रेरी की, उसमें 7वां सवाल है। एक प्रॉब्लम लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसको हम फोरियर एक्सपेंशन कैसे करते हैं। तो गिवन दैट द प्रॉब्लम इज f(x) इक्वल टू -π व्हेन लिमिट ऑफ x इज -π to 0 है। तो इसकी लिमिट देखिए इस तरह की है, ये हम यहाँ लिख देते हैं -π एंड π। तो हमारी जो लिमिट है वो -π से 0, एक बार ऐसे है और इस तरह की चीज़ें होंगी और फिर ऐसे होगी, लेकिन यह रियल कर्व नहीं है, इसका माने तो हमने कंटिन्यूअस कर्व बना दिया। इसकी जो आप ओरिजिनल प्रॉब्लम में जो दिया गया है उसको ज़रा ध्यान से मैं उसी को बताऊँ, हाइपोथेटिकल की क्या ज़रूरत है। देखिए इसमें दिया गया है कि x इज फ्रॉम -π to 0, तो -π यहाँ है, x की वैल्यू -π से आगे बढ़ेगी 0 तक जाएगी, तब हर समय तक फंक्शन का मान -π होगा। ये डिस्टेंस अगर -π है तो ये इसका कर्व है। और उसके बाद जैसे ही x इक्वल टू 0 होता है, 0 से आगे बढ़ता है तो और पाई तक जाते समय फंक्शन जैसे जैसे मान लीजिए x यहाँ 0 है,
इसके आगे आप 0.1 सेंटीमीटर लेते हैं तो x की वैल्यू भी इधर आगे 0.1 सेंटीमीटर होगी। हाफ पर जाते हैं तो यहाँ होगी और फिर आगे जाते हैं बढ़ती जाएगी, और जैसे ही पाई पर जाते हैं तो पाई इज आल्सो ए लेंथ, तो यहाँ तक चली आएगी। तो इसके आगे ये कर्व ऐसे है। तो ये है रियल कर्व इसका। यहाँ देख रहे हैं कि इधर का कर्व और इधर का कर्व दोनों मिलते नहीं है, कट है। यहाँ पाई माइनस पाई, यहाँ ये 0 है तो इसकी लेंथ माइनस पाई है। एट दिस पॉइंट ऑफ x equal to 0 for a function this continuous है। तो ये but you have to find the Fourier series expansion. How you can apply the process of Fourier series expansion? So it is already teased you that at first you have to find the a0 and an and bn. तो now I am going to find the a0 first. देखिए इसमें हमने a0 की वैल्यू का फार्मूला लिखा है 1/पाई, और ये पूरा जो फंक्शन है इसकी जो पीरियड है -पाई टू पाई है, बट -पाई टू पाई इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट। वन पार्ट इज -पाई टू 0 एंड अदर पार्ट इज 0 टू पाई। तो फर्स्ट पार्ट में -पाई टू 0 तक का जो फंक्शन है ये -पाई है, इसको आप f1x मान सकते हैं और इसको f2x मान सकते हैं। जैसे इसे हम f1x कंसीडर करें और इसको f2x मान सकते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर जो 1/पाई तो fx तो हमने जनरल लिख दिया। अब इस fx को यहाँ -पाई टू पाई विल बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट। वन पार्ट है फंक्शन -पाई, तो -पाई टू 0 एंड -पाई dx एंड प्लस 1/पाई 0 टू पाई x dx। तो 0 टू पाई के लिए x फंक्शन है, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। हमने इंटीग्रेट करते समय यहाँ से देखिए इस -पाई को बाहर निकाला तो -पाई/पाई, अंदर केवल 1 है, -पाई टू 0, और ये यहाँ पर जो x है तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैं लिखता हूँ कि ये दोनों कटेंगे तो यहाँ पर -पाई होगा, फिर 1 का इंटीग्रेशन मीन्स dx है तो 1 होगा, 1 का इंटीग्रल x है तो -पाई टू 0, और x का इंटीग्रेशन x² है 0 टू पाई। और यहाँ पर हम अब इस लिमिट की वैल्यू रखेंगे, पहले 0 लिखेंगे, 0 माइनस पाई एंड प्लस 1/पाई, पाई² 2 -0। इसको इजी करेंगे, ये -1 है तो माइनस प्लस पाई, तो -1 इंटू पाई प्लस 1/पाई। ये देखिए 1/पाई एंड पाई²2, ये पाई इससे रिजेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पाई/2 बचेगा, और यहाँ है -पाई प्लस पाई/2 इक्वल टू -पाई/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ a0। a0 की वैल्यू आपको मिल गई। an की a0 की वैल्यू निकाला है पाई/2। अब इस फंक्शन में हम an की वैल्यू निकालने चल रहे हैं। तो फ्रॉम जनरल यूलर्स फार्मूला an इक्वल टू 1/पाई फ्रॉम -पाई टू पाई fx dx। दिस fx इज डिवाइडेड इन 2 सब रेंजेस। तो 1/पाई -पाई टू 0 माइनस ये फंक्शन f1x -पाई है एंड cos nx dx एंड प्लस 1/पाई एंड 0 टू पाई, और fx है f2x मीन्स x है तो x cos nx लिखेंगे। और आफ्टर दैट नेक्स्ट लाइन में हमने -पाई को यहाँ बाहर निकाला। यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्म -पाई टू 0 cos nx dx एंड 1/पाई 0 टू पाई x cos nx dx। अब इसको हमने इंटीग्रेट किया है, ज़रा ध्यान से देखिए, ये रिजेक्ट हो जाएगा, -1 है। cos nx का इंटीग्रेशन होता है sin nx डिवाइडेड बाई n एंड लिमिट इज -पाई टू 0 एंड प्लस 1/पाई। और इसको देखिए वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट का जो फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, वो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का 1 होगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो साइन का इंटीग्रल होता है -cos nx बाई n, एक n पहले से इसलिए n² हो गया, और लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब हम दोनों पार्ट्स में लिमिट पुट करेंगे। इस पार्ट में -1 सबसे पहले हम साइन n x की जगह x के 0 पुट करेंगे, तो साइन n इंटू 0/n एंड माइनस साइन n, और फिर -पाई पुट करेंगे, साइन n -पाई/n ब्रैकेट क्लोज है, और फिर प्लस सेकंड इसका लिमिट पुट करते हैं 1/पाई
एट फर्स्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x एज पाई। तो पाई पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर x साइन n x है, तो पाई साइन n पाई बाई n, एंड माइनस माइनस से प्लस है इसलिए हमने प्लस लिख दिया, कास n पाई बाई n स्क्वायर, और फिर अब माइनस, फिर जीरो की वैल्यू सब में लिखेंगे, तो 0 इंटू साइन n 0 बाई n, एंड ये माइनस माइनस प्लस होगा इसलिए हमने वहाँ प्लस लिखा है, प्लस कास n 0 अपान n स्क्वायर। ये वैल्यू लिखी जा चुकी है। जब वैल्यू लिख दी है तो यहाँ पाई लिखने की, जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए और इजी करते हैं। देखिए साइन n 0, साइन 0 की वैल्यू, साइन n 0 की वैल्यू, साइन 4 इंटू 0 की वैल्यू सब जीरो होती है। साइन n पाई माइनस पाई 4 पाई सारे जीरो होते हैं, तो ये दोनों जीरो हो गए। और यहाँ फिर देखिए पाई इंटू साइन n पाई ये जीरो है, और इसकी वैल्यू कास n पाई, हमने एक नोट्स भी बताया था कि आपको उसमें हम आज भेजने वाले हैं। साइन n पाई की वैल्यू लिखी जाती है -1 पावर n, बीइंग n आड और इवन। तो कास यहाँ पर n पाई की जगह हमने -1 पावर n, जैसे n अगर आड होगा तो -1 होगा, इवन होगा तो +1 होगा, वो कंडीशनल है। नीचे n स्क्वायर है, फिर उसके बाद सेकंड ब्रैकेट में इसमें देखिए -0 टू साइन n 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस कास n 0 मीन्स 1 अपान n स्क्वायर। इन दिस वे इसकी वैल्यू हो गई। यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब उसके बाद देखिए ये तो समाप्त है, यही बचा 1 अपान पाई, इसमें बच रहा है -1 पावर n अपान n स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ है तो प्लस बीइंग माइनस हो जाएगा, -1 अपान दिस। इसमें हमने नीचे से 1 अपान n पावर 2 कॉमन करके लिख दिया 1 अपान n स्क्वायर पाई, तो यहाँ बच गया -n पावर n -1, और ये बचा हुआ है। इसको नेक्स्ट आगे देखिए, n स्क्वायर पाई इन ब्रैकेट -1 पावर n -1, यह बराबर होगा -2 अपान n स्क्वायर पाई इफ n इज ऑड। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, -n -1 की वैल्यू, अगर मान लीजिए n की वैल्यू आप 1 पुट करते हैं, 1 करेंगे तो यह -1 इक्वल टू -2 होगा, और n इक्वल टू अगर आप 3 पुट करते हैं तो फिर भी यह -1 पावर, अगर 3 -1 है तो फिर भी यह -1 -2 होगा, और -1 पावर 5 -1 लिखते हैं तो भी यह -1 -1। तो बीइंग ऑड की कंडीशन में इसकी वैल्यू सदैव 2 रहेगी, तो इसलिए हमने शॉर्ट में an इक्वल टू -2 बाई n स्क्वायर बाई पाई लिख दिया इफ n इज ऑड। और अगर मान लीजिए n इवन है, इवन इसको लिखते हैं 2 4 6, तो जैसे ही यहाँ पर आप 2 लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यह प्लस हो जाएगा, तो 1 -1 0, और यहाँ 4 लिखेंगे तो भी 1 -1 0, और यहाँ 6 लिखेंगे तो भी ये 0 हो जाता है। इसलिए जब यह n इवन होगा तो यह an की वैल्यू 0 होती है।